रेलवे के डीआरएम से लेकर के और सीधे प्रधानमंत्री तक, परिवहन मंत्री तक, स्वास्थ्य मंत्री तक, वो सबको लेटर लिखते हैं, हर मुद्दे को बहुत बारीकी से उठाते हैं। लगातार मैं उनको फॉलो तो करता हूं भाई, छोटे छोटे मुद्दों का बड़ा ध्यान रखते हैं वो और बहुत निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इन दिनों गंगापुर में क्या कुछ चल रहा है, कितने वो संतुष्ट हैं और कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के वो लगातार अब उठा रहे हैं। तो वो जानने का प्रयास करेंगे। आप दबा करके एक बार शेयर कर दें, बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएगी बेबाक तरीके से। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नरेश जी नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार आपको सर। नरेश भाई कितने संतुष्ट हैं? दिया कुमारी का दौरा हो गया, बजट में बहुत कुछ मिल गया, कृषि महाविद्यालय, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, सेंट्रल पार्क, सड़कें, हाईवे। पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि क्या उम्मीद थी कि विधायक कांग्रेस का होने के बावजूद भी हमको इतना बजट मिला? संतुष्ट हैं आप? मैं तो संतुष्ट हूँ। हमारी मूल जगह जिला ही खत्म हो गया, इसलिए कुछ भी दो और ये 0/0 देना नहीं देना भी। चलिए, अच्छा एक बात मुझे बताइए नरेश भाई, पहले कौन सा जिला था? जिला नहीं था ना, तब भी विकास के काम हो रहे थे। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम सिर्फ जिले को लेकर के बैठे रहें और सारे विकास के काम ठप हो जाएं। भाई साहब ऐसे आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे भारत को आजादी कितने दिन बाद मिली और अपन के भारत को वो जो गुलाम बना दे, ऐसे अच्छा लगेगा कि बताइए आप। तो कुल मिलाकर के वो दर्द, वो टीस है कि गंगापुर का जिले का तमगा क्यों छीना गया? आपने बहुत मेहनत करी थी जिले के लिए भाई साहब, मुझको मालूम है जी भाई साहब। आपने लगातार लाइफ पे लाइफ चलाई और आपकी बहुत मेहनत थी। इस जिले बनवाने में बड़ा योगदान रहा आपने का। अब वो चला गया ना, 250 साल बाद जिला बना अपना गंगापुर सिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक लंबित मांग थी, बहुत बड़ी मांग थी। हाँ। अच्छा अब मुझे ये बताइए, अभी फिलहाल देखिए ट्रेनों की अगर मैं बात करूं, आप भी लगातार डीआरएम को लेटर लिखते रहते हैं, रेल मंत्री को आप लेटर लिखते रहते हैं। ट्रेनों को लेकर के अब हम कितने संतुष्ट हैं, जो सौगातें मिल रही हैं लगातार? नहीं, इससे तो हम संतुष्ट हैं। नई नई ट्रेन और मिलेंगी अभी तो, और लोगों को जानकारी नहीं है, इतनी ट्रेन निकल रही है इधर से भाई साहब। हाँ, लोगों को जानकारी नहीं है, बाकी गाड़ियां बहुत चालू हो गई अब। हाँ, बहुत चालू हो गई, रुक भी रही है लोगों को। ये रेलवे अधिकारियों को कमी मानू कि वो अखबारों में और आपको सूचना नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी स्टेशन के काम को लेकर के क्या कुछ लग रहा है? सूरत बदलेगी, कितना नया लुक में आएगा हमारा स्टेशन? लगातार आप भी लाइव दिखाते रहते हैं। नहीं, स्टेशन तो अच्छा बनेगा भाई साहब, सुंदर बनेगा तो पूर्ण बन हो जाएगा जब। अच्छा कुछ और चीज निकल करके आई क्या? वो जो लोको शेड वाला अपनी फैक्ट्री जो लगने का मामला था, इसको लेकर के कहीं कुछ कोटा मंडल में कोई भी फैक्ट्री है नहीं? हरीश जी ने भी संसद में मामला उठाया था, इसको लेकर के है कोई खबर? उसमें ये अपन को सफलता मिली कि अपने नहीं लगा तो कोटा भी नहीं लगा वो। हाँ, तो अभी अभी उसको लेकर के कोई निश्चित हुआ नहीं है फाइनल? हाँ, नहीं अभी अब उम्मीद है गंगापुर के लिए अभी तो उसमें, इसलिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सड़कों की। सबसे बड़ा दर्द जो था ना वो सड़कों का था गंगापुर में, अब सड़कों का काम चालू हो गया। हाँ, सड़कों का काम चालू हो गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगातार लाइट चलाई थी और रोडों को टूटाया था, और मैंने टूटी रोडों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी अपील लगाई थी और माननीय जिला कलेक्टर को 8 सप्ताह में जवाब देना था। चीफ सेक्रेटरी इसको पार्टी है। अच्छा, हाँ, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था जब मैंने जिम्मेदार बताया था टूटी रोडों के कारण मेरा हाथ टूटा है। ठीक है। अच्छा एक बड़ा, सबसे बड़ा इशू अब एक आ रहा है कि ये सीवरेज का क्या इलाज करें नरेश भाई? सीवरेज वाले तो सीधे नहीं हो पा रहे। ये तो भाई साहब, ये तो 500 करोड़ का घोटाला करके सीवरेज वाले तो यहाँ। और इस पर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, चुप क्यों है? विधायक भी चुप हैं, सांसद भी चुप हैं, या प्रशासनिक अधिकारी भी चुप बैठे हैं, जबकि एक बहुत बड़ा घोटाला है ये। हमने तो इसकी लगातार उठाई, वैसे आपको भेज देंगे। हमने अब भी उठाना चाहिए प्रधानमंत्री के यहाँ और शहरी विकास मंत्रालय मंत्री जी के यहाँ पे भी हमने भेजी थी। पर क्या इनके हाथ इतने बड़े हैं कि यार, जहाँ के अधिकारी तो स्थानीय रहते हैं, वो इनसे पता नहीं किस दबाव में काम करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है, पर ये अधिकारी छोटे मोटा काम कर जाते हैं। अच्छा नगर परिषद कब सक्रिय होगी हमारी? आवारा कुत्तों से और बंदरों से तो बहुत जनता परेशान है भाई साहब। कागजों में तो जानवर पकड़ में आ रहे हैं, जब भी तुम इनको फोन करोगे ना तो ये कहते हैं कि ठेकेदार का आदमी घायल पड़ा है, और ठेकेदार का आदमी कभी घायल ही नहीं हुआ अभी तक। नहीं, अभी तो टेंडर ही नहीं हुए ना, तो बार बार जब हम पूछते हैं तो कह रहे हैं अभी तो टेंडर होंगे। ये टेंडर है भाई साहब, जानकारी हमारे में गाँव जानवर आवारा का टेंडर है, और ये बताते ही नहीं है टेंडर तो। ठीक है,
और सफाई व्यवस्था को लेकर के, और एक ये परिसीमन अब नया नया हुआ है, वार्डों का परिसीमन, आपको लग रहा है लोग इससे संतुष्ट हैं? और सफाई को लेकर के क्या कुछ चल रहा है? फायदा हम तो संतुष्ट है। परिसीमन ने किसी कार्यकर्ताओं से न किसी नागरिकों से नहीं पूछा और परिसीमन करते थे। आज हमारा वार्ड को अल्टा विजन स्कूल से जोड़ दिया, कम से 2 किलोमीटर दूर। और इनको पूछनी चाहिए, लोगों से भी पूछना चाहिए, मनमर्जी नहीं करनी चाहिए। विधायक साहब को पूर्व विधायक दोनों मिले हुए हैं और ये नहीं चाहते कि अच्छे लोग चुनाव जीते वार्ड मेंबर का। अच्छा, दिया कुमारी का दौरा, क्या कुछ उम्मीद थी, क्या कुछ मिला? दिया कुमारी के दौरे में आपने देखा, मेरे मुंह से बोलूंगा तो आप बोलोगे नरेश जी, आपने देखा विधायक सपोर्टरा का कोई सम्मान नहीं हुआ। 2 महिला प्रधान बैठी हुई थी, उनका कोई सम्मान नहीं हुआ। जिसमें महिला मंत्री आई थी, महिला जो प्रधान मंच पे बैठी हुई थी, उनके द्वारा उस महिला मंत्री जी का सम्मान होना चाहिए, पर उन दोनों ने उनका सम्मान नहीं करवाया गया। और पूर्व विधायक मान सिंह जी ने सम्मान करा। आप सब चैनल वालों ने चलाया, आपको देखने वाले उसमें। तो कुल मिलाकर के सारा स्क्रिप्टेड था पहले से ही, सिर्फ इतनी प्लानिंग थी, इतनी देर के लिए आना था, इतनी देर में आना था, किसी को नहीं मिलाना था, कुछ लोगों से मिलना था। और दिया कुमार के आने से जनता को कोई खुशी नहीं मिली। एक सीमित दायरे में दौरा, जिसमें उनको यदि वो गंगापुर से गए तो गंगापुर से जो नगर परिषद रोड बना रही है उनका भी निरीक्षण करना चाहिए, शहर की हालत देखनी चाहिए, अधिकारियों के साथ मीटिंग लेनी चाहिए, उनको पत्रकार बंधुओं को बुलाकर पत्रकार बंधुओं से गोपनीय मीटिंग लेनी चाहिए कि इसका शहर की वो समस्या आप बताएंगे, अधिकारी नहीं बताएंगे। आप पत्रकार बंधु बताते उनको, वो भी आपसे मीटिंग लेती नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रखी ही नहीं, मीडिया से तो बहुत दूरी बना करके रखी है, तो मैंने जबरदस्ती थोड़ा सा पकड़ करके इंटरव्यू कर लिया था। यदि आपको ये मौका दे देता, बाल के खाल नहीं निकाल देते। अच्छा इसलिए तो वार्ता नहीं करी, उनको मालूम बड़े बड़े पत्रकार बैठे। और जब भाई साहब की फोटो तो मैंने भेज ली थी, आप फोटो कैसे रहता उससे। अच्छा, अभी दौसा गंगापुर रेल लाइन की भी सूरत बदलने वाली है, इलेक्ट्रिक ऑर्डर भी आ गए इसके। अभी गए 12 स्टेशन में कार्य होने के भी ऑर्डर आ गए भाई साहब अभी। चलो, और आपको कोई ऐसी नॉलेज जो आप, क्योंकि आप लगातार अधिकारियों से लेटर देते रहते हैं, पत्र लेख करते रहते हैं, तो कोई और ऐसी जानकारी जो कि हाँ आने वाले दिनों में ये सौगात भी बहुत जल्दी हमको मिलने वाला? रेलवे का जो काम चल रहा है ना, अमृत भारत विकास योजना का, इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, क्वालिटी में कोई देखने वाला अधिकारी नहीं है। और वो मिली भगत तो सीमेंट में मिट्टी मिला दे और बिना पुताई की, पुरानी पुताई की दीवार उसमें सीमेंट कर दे। और गिट्टी, जिसमें रेलवे का टेंडर से होती है कि गिट्टी धोकर यूज होनी चाहिए, बिना धोए गिट्टी यूज होनी है। आपने तो लेटर लिख दिया होगा रेल मंत्री को? हमने तो लिख दिया भाई साहब, डीआरएम को भेज दिया, डीआरएम साहब ने टाइम दे दिया। एक दिन मैं पूरे दिन गंगापुर सिटी रहूंगा। ठीक है, इसी महीना आ रहे हैं वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद यही करते हैं आप इसी तरह सक्रिय रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमें भी बल मिलता है और आप लोगों से हमें भी बहुत सीखने को मिलता है। जनता तक भी एक अच्छी बात है ना, निष्पक्षता के साथ पहुंचती है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सीधी सी बात है, विकास इंपॉर्टेंट है। ये चीज हमने आपसे सीखी है भाई साहब। अरे नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।